हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाई टी पर। और आज हम आगे लेकर आ रहे हैं एक्सरसाइज 8 के शेष बचे हुए प्रश्नों को। और 22 तक हमने सॉल्व कर लिया था। तो 23वां प्रश्न है। देखिए, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। यदि मैं पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखता हो तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति है, नीचे पानी और उसके ऊपर जहाज के ऊपर एक डेक बना हुआ है। डेक है वो कितना ऊंचा है? 10 मीटर ऊंचा है। इसके ऊपर कोई व्यक्ति है। यहाँ से उसने सामने किसी पहाड़ी को देखा। सामने क्या है? कोई पहाड़ी है, उसे उसने देखा। तो यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ पर है, तो यहाँ से मैं एक क्षैतिज रेखा खींच देता हूँ तल के समांतर। तो ये तल के ऊपर पहाड़ी है, 90 डिग्री का कोण है, तो यहाँ भी 90 होगा। यहाँ से इस पहाड़ी के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, ऐसा कहा गया प्रश्न में। और यहाँ से वो पहाड़ी के आधार को देखता है तो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। ठीक है, मान लीजिए पहाड़ी PQ है। पहाड़ी क्या है? PQ। और ये जो डेक है मैं इसको AB कह दूं, और ये क्षैतिज रेखा जहाँ भी काट रही है मान लीजिए वो बिंदु C है। तब पूछा गया AC, यहाँ से जहाज से पहाड़ी तक की दूरी कितनी है वो, और साथ में पहाड़ी की ऊंचाई PQ। तो दो मान निकालने हैं हमको, AC और PQ। AC नहीं कहो तो BQ भी कह सकते हो, क्योंकि दोनों समान ही हैं, अलग नहीं है। ये 10 मीटर है तो CQ कितनी होगी? ये भी 10 मीटर होगी। PC और मिल जाए हमको। यदि PC को हम ज्ञात कर लेते हैं, PC को मैंने x मान लिया, यदि x ज्ञात हो जाए तो PQ की लंबाई आ जाएगी, और AC को हम और ज्ञात कर लेंगे। ध्यान दीजिए, दो त्रिभुज बन रहे हैं आपके पास, एक ऊपर बना हुआ है, एक नीचे बना हुआ है। दोनों में एक उभयनिष्ठ भुजा है AC, जिसे आपको काम में लेना है। तो ये कोणों के साथ आधार है, तो आधार को काम में लेना है। लंब ज्ञात करना है या फिर दिया हुआ है। उन्हें माना AB जहाज का डेक है, वह PQ एक पहाड़ी है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार हमने डायग्राम बना ही दिया है। तो चित्र से त्रिभुज पहले हम ले रहे हैं ACQ को। तो लंब और आधार में संबंध tan का होता है, तो tan, और यहाँ पे कोण है कितने का? 30 डिग्री का। लंब है CQ और आधार है AC। tan 30 का मान हम जानते हैं कितना होता है भाई? 1/√3 होता है। और CQ का मान है वो 10 है। और नीचे AC हमें ज्ञात करना है। व्रजगुणन कर देंगे तो AC का मान आ जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है, ये AC हमको मिल गया। ये पहला आंसर है। आप चाहें तो √3 का मान भी सकते हो। चलो मैं रख देता हूँ आगे। AC बराबर 10 गुणा 1.732, तो हो जाएगा 17.32 मीटर। अर्थात पहाड़ी है वो जहाज से 17.32 मीटर दूर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब हम आगे बढ़ें तो एक और त्रिभुज है हमारे पास, नाम है ACP। तो इस त्रिभुज ACP में यहाँ पर भी tan त्रिकोणमिति अनुपात आएगा, और कोण कितने का है? 60 का। लंब है यहाँ पर PC और आधार है AC। tan 60 का मान √3 होता है, और PC हमको ज्ञात नहीं है, x ज्ञात करना है, और AC का मान अभी अभी निकाला था 10√3 होता है। तो 10√3 है, मैंने रख दिया AC का मान। व्रजगुणन करेंगे यहाँ पे तो ये 10√3 से गुणा होके हो जाएगा 10 गुणा 3 और बराबर में x। तो x की वैल्यूज आ गई 30 मीटर। ठीक, तो हमें सारी वैल्यूज प्राप्त हो गई है यहाँ पे। इसलिए डेक से पहाड़ी की दूरी कितनी निकाली हमने? 17.32 मीटर है। वह पहाड़ी की ऊंचाई ये है आपके पास x प्लस में 10, x है 30, इसमें 10 और जोड़ देंगे तो ये ऊंचाई आ गई 40 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
24वां प्रश्न है, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीश जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ज्ञात कीजिए कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। क्या कह रहा है? एक पेड़ है, ये हमने एक पेड़ ले लिया, नाम दे दिया मैंने इसको AB। ठीक है, कितना ऊंचा है? 12 मीटर ऊंचा है। तेज हवा आती है या कह लीजिए आंधी चलती है और ये पेड़ है वो यहाँ पर कहीं C बिंदु है, उस पर से वो टूट जाता है, यानी C पे टूट गया और ऊपर का जो हिस्सा है वो नीचे ज़मीन को छूने लगता है। नीचे ज़मीन यानी धरातल को वो छूता है तो ये शिखर धरातल के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाता है। इतना हम जानते हैं कि पेड़ जमीन के साथ साधारणतया 90 डिग्री के कोण पे होते हैं, तो ये 90 डिग्री का कोण होगा। और ये शिखर जिसका नाम A है वो आकर के यहाँ नीचे ज़मीन पे गिरा है, तो ये A यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसने पूछा है कितनी ऊंचाई से टूटा, आपको BC ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है, टोटल 12 थी आपके पास, ये हमें नहीं पता ये कितनी है, हमने इसको x मान लिया, तो ये कितना होगा? 12 माइनस का x। टोटल 12 है, नीचे वाले को x मानेंगे तो ये कितनी कहलाएगी? 12 माइनस x कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि टोटल 12 है, 12 में से x घटा देंगे तो AC 12 माइनस x हो जाएगा। तो चलिए जो हमने लिया हम उसे लिख देते हैं। माना ये भी एक पेड़ है, जो तेज हवा से बिंदु C पर से टूट जाता है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तब प्रश्नानुसार चित्र से, प्रश्न के हिसाब से हमने चित्र बनाया और उस चित्र से, इस चित्र में हमें x निकालना है BC। तो देखो ये तो क्या है? कोण के सामने लंब, और ये क्या है? कर्ण। तो लंब और कर्ण में संबंध किसका आएगा? साइन का। तो एक त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज में साइन कोण है 60 डिग्री का, लंब है आपके पास BC जो कि ज्ञात करना है AC। BC का मान है वो x है और कर्ण का जो मान है, ये कर्ण है AC और इसका जो मान है वो है 12 माइनस का x। साइन 60 का मान है वो √3/2 होता है। ठीक है, और ये x/12 माइनस x है। ठीक, वृज्जगुणन कर देंगे हम इनको, तो वृज्जगुणन करने पर बनेगा 12√3 और माइनस का x√3 बराबर में 2x। इसे सरल करना चाहेंगे हम x को इधर ले आएंगे, x वाला ये जो पद है इसको इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 12√3 बराबर में 2x प्लस में x√3। x कॉमन आ जाएगा, x को कॉमन ले लेंगे, बचेगा 2 और प्लस में √3 और सामने है 12√3। ठीक है, पक्ष बदल के लिख दिया है मैंने। मुझे x चाहिए तो 2 प्लस √3 का मैं यहाँ पर भाग दे दूंगा, तो दे दीजिए भाग। x इक्वल टू 12√3 अपॉन 2 प्लस √3। ठीक, लेकिन बटे में ये मान है जो कि अप्रमेय संख्या है, इसका प्रमेयकरण करेंगे तो 2 माइनस √3 से, प्रमेयकरण करना सीखा है आपने, तो चिन्ह बदल करके हम इसे गुणा कर देंगे अंश और हर में। अंश वाले हिस्से में करेंगे 12√3 को 2 से तो हो जाएंगे 24√3 और माइनस का चिन्ह 12 को करेंगे कितने से? √3 को √3 से, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, और बटे में यहाँ देखिए गुणा करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर यानी 3, तो हो गया 24√3 और माइनस का 36 और नीचे हो गया 4 माइनस का 3, तो नीचे केवल 1 बच गया और ऊपर कितना आ गया? ऊपर आ गया आपके पास 24√3 माइनस का 36 बटे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब √3 का आप मान रख सकते हो, यहाँ पे इसने कहा है √3 की जगह आप 1.732 काम में ले लीजिए, तो 24 गुणा 1.732 और माइनस में 36, तो गुणा कर लीजिए। 24 दूनी 48, 8 असल 4 और 24 या 72, 72 और 4 76 असल 7 और 24 7 168, 168 और 7 असल और जोड़ देंगे 68 और 7 75, 5 और असल 17, 24 एकम 24, 24 और 17 ऐड करेंगे तो 41 हो जाएंगे। तो 41.568 ये हमारे पास मान आया और माइनस में 36। तो 41.568 में से हम 36 को घटा देंगे, 41 में से 36 घटाएंगे तो 5.568 मीटर। तो पेड़ है वो लगभग 5.568 मीटर ऊंचाई पर से टूट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। 25वां प्रश्न है, एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। 6 सेकंड पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है।
कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। क्या कह रहा है कि एक मीनार है और जो राजमार्ग के किनारे पर बनी है, ये कोई एक राजमार्ग है हमारे पास और इसके किनारे पे कोई एक मीनार बनी हुई है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति है जो इस मीनार के शिखर पर है। यहाँ मीनार को मैं ए बी नाम दे दूँ तो ए के बिंदु के ऊपर है। वहाँ से उसने किसी समय पर एक कार को आते हुए देखा राजमार्ग पर, तो उसके द्वारा इस कार के साथ बना हुआ जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का है। 6 सेकंड पश्चात एक कार इस मीनार की नज़दीक आ जाती है। मान लीजिए यहाँ पहुँच गई, तो 6 सेकंड बाद उसने कार को फिर देखा, तब अवनमन कोण है वो बढ़ करके 60 डिग्री का हो गया। कितने का हो गया? 60 का बन गया है। शुरू में मान लीजिए कार सी बिंदु पे थी और 6 सेकंड पश्चात वो बिंदु डी पर आ गई। ये सी डी दूरी तय करने में उसको कितना समय लगा? 6 सेकंड लगे। कार एक समान चाल से चल रही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, तो कितने समय बाद कार है वो इस मीनार को पार कर जाएगी, यानी डी बी दूरी तय करने में कार को कितना समय लगेगा, वो समय आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज पर ये कोण आपके पास 30 डिग्री का है। ये आपके पास राजमार्ग है या कहीं तो धरातल है और ये उसके समांतर क्षैतिज रेखा है। तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होंगे, तो ये भी कितने का हो जाएगा? 30 का। और ये 60 का है, तो ये भी कितने का हो जाएगा? 60 का। ठीक है, ये तो बन गया डायग्राम। अब जो जो चीज़ें हैं उन्हें लिख देते हैं हम। ए बी एक मीनार राजमार्ग के किनारे बनी है, तब प्रश्नानुसार चित्र हमने बनाया है यहाँ पे प्रश्न में जैसा दिया गया उस हिसाब से। यहाँ आपके पास दो समकोण त्रिभुज हैं, ए बी डी, और एक बन रहा है ए बी सी। दोनों में एक भुजा उभयनिष्ठ है ए बी, तो आपको ए बी को आवश्यक रूप से काम में लेना है। बाकी नीचे वाले मान आधार हैं, ये दूरियां हैं, इनके बारे में बात करनी है। तो ये तो कोणों के सामने लंब है, ये कोणों के लिए आधार है, तो लंब आधार में संबंध लगेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज हम ए बी डी की बात करते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी में लगाइए आप, फॉर्मूला लगेगा tan का, तो tan 60 और बराबर में लंब ए बी और बटे में आधार है डी बी। tan 60 का मान है वो कितना होता है? √3 होता है। तो ए बी अपॉन डी बी, डी बी को उधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा √3 डी बी बराबर में ए बी, यानी हमें मीनार की ऊंचाई मिल गई। ठीक, अब हम दूसरे त्रिभुज पे आते हैं। दूसरा त्रिभुज है ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर भी बात कर लें हम, तो यहाँ भी tan का ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन कोण कितने का है इस बार? 30 डिग्री का है। तो बराबर में लंब तो वहीं रहेगा ए बी और बटे में आधार बदल जाएगा, कितना हो जाएगा? BC बन जाएगा। tan 30 का मान हम जानते हैं 1/√3 होता है। ए बी हमने समीकरण 1 में निकाला है, कितना है? √3 dB है। ठीक है, और BC के दो टुकड़े हैं, CD प्लस DB, तो CD और प्लस में DB। ठीक है, ये हमारे पास किससे लिखा गया मान? 1 से लिखा गया है, √3 dB। व्रजगुणन कर देंगे यहाँ पर भी, तो क्या क्या मिलेगा? CD प्लस में DB। √3 को √3 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 3 dB हो जाएंगे। √3 वैसे रूट हट जाएगा। अब dB का एक पद इस तरफ भी है और 3 इधर है, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा CD बराबर में 3 dB और माइनस में dB। तो कितना मिला? CD इक्वल टू 2 dB। या फिर मैं CD और dB का अनुपात निकालूं तो वो हमें मिलता है 2:1, यानी CD भुजा है वो DB की 2 गुनी है। अब कॉमन सी बात है, CD बड़ी है DB से दुगनी है, तो CD को तय करने में समय भी दुगना लगेगा, तो DB को उसका आधा ही समय लगेगा क्योंकि वो उसकी आधी ही है। सही है ना? तो CD दूरी तय करने में 6 मिनट लगती हैं, क्योंकि CD डिस्टेंस को तय करने में, CD दूरी को तय करने में कार को 6 सेकंड लगती हैं। इसलिए इसकी आधी दूरी किसकी होगी? DB की। आधी दूरी DB को तय करने में कार को आधा समय लगेगा। कार को आधा समय, भाई दूरी आधी है तो समय भी आधा ही लगेगा। आधा समय यानी 6/2
3 सेकंड लगेंगे। समझ गए होंगे मेरी बात को। यहाँ से आप यदि डी बी को निकालोगे भी तो डी बी बराबर आएगा सी डी बटे 2। मैंने अनुपात लिख दिया है, वो एक ही बात है। आप चाहो तो सीधे डी बी या बी डी निकालोगे तो वो आएगा सी डी का आधा। ठीक है, तो डी बी दूरी सी डी की आधी है, तो इसको तय करने में लगने वाला समय भी आधा ही होगा। 6 का आधा 3 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 को देखिए, कहता है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। सेम ऐसा ही प्रश्न हमने एग्जाम्पल 6 सोल्व किया था। ठीक है, वहां पर भी सेम ऐसा ही था, बस वहां पर दूरियां ए और बी थी। अब ए का मान दे दिया उसने 4 और बी की जगह आप काम में ले सकते हो 9। बाकी पूरक कोण एज इट इज है जैसे वहां कहा गया था। तो वहां पर आए थे आपके पास मीनार की लंबाई रूट ए बी। ए और बी का मान रखोगे 9 और 4 तो 36 हो जाएंगे। 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा। तो सेम एग्जाम्पल 6 के तरीके से आपको इस प्रश्न को करना है। नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर लिखें, मैं आपको इसका सॉल्यूशंस अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, वैसे हो जाना चाहिए क्योंकि हम करके आ चुके हैं। बस ए की जगह आपको 9 रखना है और बी की जगह पे 4 रख देना, या उल्टा कर देना, ए की जगह 4 बी की जगह 9 रख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 27। 27वें प्रश्न को देखें, कहता है सड़क के एक ओर एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या क्या कहा, एक सड़क है, ये सड़क है, सड़क के एक किनारे पर तो मीनार बनी हुई है और सड़क के दूसरे किनारे पर एक मकान बना हुआ है। मैं मीनार को पी क्यू कह देता हूं, मकान को ए बी कह देता हूं। ठीक है, जमीन पर ऊर्ध्वाधर होंगे, लंबवत इसलिए 90 डिग्री के कोण बनाए हैं मैंने। अब कोई व्यक्ति है इस बिंदु पी पर यानी मीनार के शिखर पर, यहां से उसने मीनार इस मकान के शिखर को देखा और मकान के आधार को यानी इस्पात बिंदु को देखा, आधार बिंदु को देखा। तो ऊपर से देखेंगे नीचे की ओर तो कौन से कोण बनेंगे, अवनमन कोण। तो उसने अवनमन कोण दे रखे हैं। अवनमन कोण को प्रदर्शित करने के लिए हम एक क्षैतिज रेखा खींच देंगे यहाँ पर। तो उसने कहा कि उसने मकान के शिखर को देखा, तो ये मकान को शिखर को देखने पर बनने वाला अवनमन कोण है वो 45 डिग्री का है। कितने का है, 45 का। और यदि वो मकान के आधार को देखता है तो फिर ये अवनमन कोण है वो 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो मैं यहाँ इस मकान के शिखर से भी एक क्षैतिज लाइन खींच देता हूँ ताकि त्रिभुज बन जाए। तो मैंने खींच दी, मान लीजिए यहाँ पे एक काट रहा है बिंदु सी पर। मीनार ऊर्ध्वाधर है तो क्षैतिज लाइन है तो ये भी ऊर्ध्वाधर होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आपके पास यहाँ पे दो त्रिभुज बने हैं, एक तो बन रहा है ACP और दूसरा बन रहा है BQP। BQP दो समकोण त्रिभुज हैं, एक तो ये बन रहा है BQP और दूसरा बनता है ACP। अब बात करते हैं, ये तो अवनमन कोण थे। यदि ये 45 का है तो ये समांतर रेखाएं होने से ये भी कोण कितने का होगा, 45, जिसे एकांतर कहते हैं। और ये 60 का है तो ये कितने का होगा, 60 का। अब कहता है ये जो मकान है वो मकान 12 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है, 12 मीटर। तो ये 12 है तो ये भी 12 मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन PC कितना है ये नहीं पता, PC को हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई निकालनी है हमें PQ, जो कि x + 12 होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पे। माना PQ एक मीनार व AB एक मकान है, तब बनाए हम, तब प्रश्नानुसार चित्र से, प्रश्न के हिसाब से चित्र बना हुआ है उससे दो समकोण त्रिभुज है, दोनों में ये मान उभयनिष्ठ है एक तरीके से, या कहें तो समान है। सड़क है तो दोनों मकानों के बीच की दूरी, मकान और मीनार के बीच की दूरी समान होगी। तो प्रश्नानुसार चित्र से त्रिभुज ACP में ये क्या है, tan, क्योंकि हमें लंब चाहिए और आधार, तो लंब आधार में संबंध tan का ही होता है। कोण 45 है तो लंब है x और आधार है AC। तो tan 45 का मान 1 तो x बटे AC, तो AC बराबर x मिल गया हमको। ठीक, जितना AC है उतना ही P क्या है, BQ है। ये नीचे वाला हिस्सा BQ और AC बराबर है, चूंकि AC बराबर BQ तो ये भी कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम दूसरे त्रिभुज पर। दूसरा त्रिभुज है BQP।
अब त्रिभुज बी क्यू पी पर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी टेन का ही सूत्र लगेगा। तो टेन कोण है इस बार 60 डिग्री का और ये लंब है पी क्यू और आधार है बी क्यू। ठीक, टेन 60 का मान √3 होता है तो हम रख देंगे √3 बराबर में पी क्यू के दो टुकड़े हैं, एक तो 12 और दूसरा है x। बी क्यू अभी निकाला था, बी क्यू ए सी के ही बराबर है, कितना है x को इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा √3x बराबर में 12 + x का ट्रांसफर कर लेंगे इधर तो ये क्या हो जाएगा, इस x का कर देते हैं उधर तो ये हो जाएगा √3x माइनस में x बराबर में 12। x कॉमन आ जाएगा आपके पास तो हम x को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो ये x हमने कॉमन लिया, बच गया √3 - 1 बराबर में 12 या फिर x बराबर 12/√3 - 1। हम नीचे अप्रमेय संख्या का प्रमेयकरण करेंगे तो चिन्ह बदल देंगे, √3 + 1 करके अंश और हर में गुणा कर देंगे। अंश में करेंगे तो ये 12 और √3 + 1 रहेगा और हर में गुणा करेंगे तो a - b a + b के जरिए गुणा होंगे तो √3 का होल स्क्वायर होगा, 1 का होल स्क्वायर होगा। ऊपर 12 और √3 का मान 1.732 होता है और प्लस में 1 और है तो हमने 1 जोड़ दिया और नीचे √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 तो 3 में से 1 घट गया। कितने बचेंगे, 3 में 1 घटा देंगे तो 2 बचेंगे नीचे, तो ये 12/2 और ऊपर हो गया 2.732, 2 से कट जाएगा 12, 6 आ जाएंगे, 6 गुणा होगा 2.732 से। अब हम इसको गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 हासिल 19 और 6 7 42 और 1 हासिल 43 और 6 दूनी 12 और हासिल 4, 12 और 4 16, तो 16.392 ले मीनार की ऊंचाई निकल जाएगी। मीनार की ऊंचाई क्या होगी, 12 + x, तो 12 प्लस में x की जगह 16.392 तो जुड़ करके हो जाएंगे 28.392 मीटर। ये होगी मीनार की ऊंचाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 को देखें, कहता है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 50 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। कह रहे 15 मीटर ऊंचा खंभा है, उसकी छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 28 है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि एक खंभा है जो कि 15 मीटर ऊंचा है, ये खंभा हमने ले लिया, नाम डाल दिया इसको AB, इसकी लंबाई है वो 15 मीटर है और ये नीचे धरातल है जिस पर इसकी छाया बन रही है। किसी समय पर सूर्य का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री था, कितने का था, 30 डिग्री का, और कुछ समय बाद ये चेंज होकर के कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया, यानी छाया DB बन गई। तो ये इस एंगल के चेंज होने पर 30 डिग्री से 60 डिग्री होने पर इसकी छाया में अंतर कितना आया, पहले छाया BC थी, अब घट करके कितनी हो गई, 60 डिग्री का कोण होते घट के हो गई है BD, तो कितने का अंतर आया, यानी CD आपको ज्ञात करना है। हमें नहीं पता, हम इसको x मान लेते हैं जो ज्ञात करना है उसको। तो चलिए अब हम इसे सोल्व करें जैसा जैसा कहा गया उसके हिसाब से। तो जो माना हमने यहाँ पे उसे लिखें हम, माना AB एक 15 मीटर ऊंचा खंबा है, जिसकी 30 डिग्री व 60 डिग्री उन्नयन कोण पर छाया क्रमशः BC व BD है। तब प्रश्नानुसार चित्र से, हमने प्रश्न के हिसाब से चित्र बना दिया है, उस चित्र से यहाँ आप चित्र पे गौर करेंगे तो दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक छोटा और एक बड़ा। हम दोनों को काम में लेने वाले हैं। सबसे पहले छोटे की बात करते हैं, त्रिभुज ABD में
ठीक है। उपनिष्ठ भुजा है ए बी 15 मीटर, उसको काम में ही लेना है। तो लंब और आधार का सूत्र लगेगा tan, कोण है 60 का, लंब है ए बी, आधार है बी डी। tan 60 का मान है वो तो tan 60 का मान रखेंगे हम, √3 होता है। ए बी 15 है हमारे पास और ये बी डी, विभाजन कर देंगे हम उधर, तो हो जाएगा बी डी √3 बराबर में 15 है। ठीक है, आगे देखेंगे इसे और एक्स्ट्रा। अब हम दूसरे त्रिभुज की बात कर लेते हैं। एक और त्रिभुज हमारे पास इसी डायग्राम में ए बी सी, जिसमें कोण 30 का है, लंब 15 है, आधार बी सी यानी छाया बी सी है। तो यहाँ लगाएंगे हम त्रिभुज ए बी सी में सूत्र वही लगेगा tan का, कोण 60 डिग्री का, लंब ए बी, आधार बी सी। चलिए tan कोण है वो 30 का है बड़े त्रिभुज में, तो tan 30 डिग्री, tan 30 का मान है 1/√3 बराबर में ए बी का मान वही 15 और बटे में बी सी। बी सी के दो टुकड़े हैं, एक तो है बी डी और दूसरा है सी डी। सी डी जिसको हमने x माना है, छाया का अंतर। विभाजन करेंगे तो मिलेगा बी डी प्लस एक्स, एक से गुणा करने पर बी डी प्लस एक्स ही रहेगा, और दूसरा तो बी डी प्लस एक्स, √3 को 15 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15√3। अब हम यहाँ पे वैल्यूज और रखें तो देखो बी डी का मान है वो है 15/√3, रख देता हूँ, √3 का भाग दूंगा तो 15/√3 आएगा, तो ये हो गया 15/√3 और प्लस में x बराबर में 15√3। या फिर x निकालना चाहें हम तो 15√3 और माइनस में 15/√3, लघुत्तम लेंगे तो √3 आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 लघुत्तम। √3 यहाँ गुणा होगा तो 15 गुणा 3 हो जाएगा, माइनस के 15 हो जाएंगे, तो 15 गुणा 3 तो होते हैं 45, 45 में से 15 घटा देंगे हम और बटे में √3, 45 में से 15 घटाएंगे तो बन जाएंगे 30 और उसमें भाग देंगे हम √3 का। 30 को हम कह सकते हैं 10 गुणा 3 और बटे में √3, और 3 में √3 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा √3, और आप चाहें तो √3 का मान भी सकते हो, कितना होता है 1.732, गुणा करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर। तो ये हमारे पास छाया का अंतर आ गया। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री होगा तो खंबे की छाया में जो अंतर आएगा वो 17.32 मीटर का होगा। तो गाइज इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 8 पूरी होती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारे पास आएगा 2D का, यानी द्विमीय निर्देशांक ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 9 का। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय।